नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संघर्ष और सितारे पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिनका जीवन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ। उनके पिता सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और राजनेता थे। वहीं उनकी मां नरगिस भी एक महान अदाकारा थीं। ऐसे फिल्मी परिवार में जन्म लेने के बावजूद संजय का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। संजय ने 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म सफल रही और संजय रातों रात स्टार बन गए। लेकिन उनकी मां नरगिस का निधन इसी समय हुआ, जिसने उनके जीवन को गहरा झटका दिया। यही वो दौर था जब संजय दत्त का जीवन नशे की लत में डूबने लगा। ड्रग्स और शराब ने उन्हें घेर लिया। कई बार उन्होंने रिहैब सेंटर का भी सहारा लिया और आखिरकार अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने नशे से मुक्ति पाई। फिर आया 1993 का काला अध्याय। मुंबई बम ब्लास्ट केस में संजय दत्त पर आरोप लगे। उन पर अवैध हथियार रखने का मामला चला और कई साल तक जेल और अदालत के चक्कर उनके जीवन का हिस्सा बने। कई सालों बाद उन्हें आंशिक सजा भुगतनी पड़ी और 2016 तक वे जेल में भी रहे। लेकिन इसी संघर्ष के बीच संजय दत्त ने बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाई। साजन, खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का असली सुपरस्टार बना दिया। खासकर मुन्ना भाई का किरदार दर्शकों के दिलों में आज भी बसता है। इस किरदार ने यह साबित कर दिया कि संजय दत्त सिर्फ एक्शन हीरो ही नहीं, बल्कि कॉमेडी और इमोशनल रोल में भी बेमिसाल हैं। संजय दत्त का जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा। कभी उन्हें ड्रग्स ने तोड़ा, कभी जेल की सलाखों ने और कभी निजी जीवन की कठिनाइयों ने। लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला और फिर से खड़े हुए। आज वे न सिर्फ फिल्मों में सक्रिय हैं, बल्कि एक पारिवारिक इंसान के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी जिंदगी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हिम्मत और धैर्य हो तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। दोस्तों, ये थी संजय दत्त के जीवन की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी है, गलतियां भी हैं, लेकिन साथ ही सीख और नई शुरुआत की प्रेरणा भी। धन्यवाद। मैं हूं अरुण भावसार और आप सुन रहे थे संघर्ष और सितारे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।